इतिहास के पन्नों में अकबर को महान कहा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महानता के पीछे कौन से अंधेरे राज छुपे हुए हैं? आज हम उन कहानियों को सुनाएंगे जो इतिहास की किताबों में कभी नहीं लिखी गई। वो सच्चाइयां जिन्हें मुगल दरबार ने हमेशा के लिए दफन कर दिया था। 16वीं सदी का भारत, एक तरफ जहां यूरोप में धार्मिक उत्पीड़न चरम पर था, वहीं फतेहपुर सीकरी में एक युवा बादशाह अपने साम्राज्य की नींव रख रहा था। लेकिन यह नींव केवल न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर नहीं, बल्कि खून, षड्यंत्र और राजनीतिक चालबाजी पर भी टिकी थी। अकबर का शासन जितना चमकदार दिखता था, उतना ही काला भी था। पहली बात तो यह है कि अकबर का हरम केवल एक निवास स्थान नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संस्था थी। इतिहासकारों का कहना है कि उसके हरम में 5000 से भी ज्यादा महिलाएं थीं। लेकिन यह सिर्फ संख्या नहीं है, यह एक डरावनी सच्चाई है। हर युद्ध के बाद हारे हुए राजाओं की रानियों और राजकुमारियों को जबरदस्ती हरम में लाया जाता था। यह कोई प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि विजेता की क्रूरता का प्रतीक था। जोधा अकबर की जो प्रेम कहानी हमें फिल्मों में दिखाई जाती है, वो भी एक राजनीतिक सौदा था। अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से शादी इसलिए की ताकि वो उनके राज्यों पर कब्जा कर सके। यह धर्मनिरपेक्षता नहीं, बल्कि चालाकी थी। हर शादी के साथ एक नया गठबंधन बनता था और हर गठबंधन के साथ एक नया राज्य मुगल साम्राज्य में मिल जाता था। अब बात करते हैं उस घटना की जिसे इतिहास में बहुत कम जगह मिली है। सन 1582 में नगरकोट के राजा के साथ एक छोटा सा राजनीतिक विवाद हुआ, लेकिन यह विवाद जल्दी ही धार्मिक हिंसा में बदल गया। अकबर के सैनिकों ने महामाई मंदिर पर हमला किया। 200 काली गायों को मार डाला गया और मंदिर की दीवारों पर उनका खून छिड़का गया। यह वही अकबर था जो धर्मनिरपेक्षता का दावा करता था। चित्तौड़ की घेराबंदी के दौरान भी अकबर की क्रूरता सामने आई। जब किला गिरा तो लगभग 30,000 निर्दोष लोगों का कत्ल कर दिया गया। इनमें किसान, आम नागरिक, औरतें और बच्चे भी शामिल थे। बचे हुए लोगों को गुलाम बना लिया गया। यह कोई युद्ध नहीं था, यह नरसंहार था। अकबर के हरम की व्यवस्था भी बेहद क्रूर थी। वहां ट्रांसजेंडर गार्ड्स रखे जाते थे, जिन्हें विशेष सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। ये गार्ड्स आम सैनिकों से भी ज्यादा ताकतवर होते थे। हरम की महिलाएं इनसे डर कर रहती थीं। ये कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, बल्कि एक डर का माहौल था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अकबर ने अपना नया धर्म दीन-ए इलाही बनाया था, लेकिन यह धर्म केवल 19 लोगों ने अपनाया। मुस्लिम विद्वानों ने इसे धर्मद्रोह घोषित किया और अकबर को धर्मत्यागी कहा। यह धर्म अकबर की मृत्यु के साथ ही खत्म हो गया। जहांगीर ने इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अकबर की धर्मनिरपेक्षता का सच ये था कि वो केवल राजनीतिक स्थिरता के लिए था। जब भी उसे लगता था कि कोई धर्म या समुदाय उसकी सत्ता के लिए खतरा है, तो वो बेरहमी से उसे कुचल देता था। उसकी सहनशीलता केवल तब तक थी जब तक वो उसके फायदे में थी। अकबर के दरबार में इबादत खाना में जो धार्मिक चर्चाएं होती थीं, वो भी एक राजनीतिक नाटक था। वो अलग अलग धर्मों के विद्वानों को बुलाता था, लेकिन अंत में फैसला हमेशा वही करता था जो उसकी सत्ता को मजबूत बनाता था। यह कोई धार्मिक खोज नहीं थी, बल्कि एक चालाकी भरा शो था। टोटल वायरल शॉट्स, ये सच्चाई है कि इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। अकबर को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने एक विशाल साम्राज्य बनाया, लेकिन इस महानता की कीमत हजारों निर्दोष लोगों की जान और हजारों महिलाओं की स्वतंत्रता थी। आज भी जब हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें केवल उसकी उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है, लेकिन उसकी क्रूरता, उसकी चालबाजी और उसके अंधेरे रहस्यों को छुपा दिया जाता है। यह वो सच्चाई है जो मुगल दरबार के इतिहासकारों ने कभी नहीं लिखी। अकबर का असली चेहरा एक ऐसे शासक का था जो अपनी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता था। धर्मनिरपेक्षता, सहनशीलता और न्याय, ये सब केवल राजनीतिक हथियार थे। जब भी जरूरत पड़ती थी, वो इन सब को भूलकर अपनी असली प्रकृति दिखा देता था। इतिहास के इन अंधेरे पन्नों को पढ़ना जरूरी है, ताकि हम समझ सकें कि सत्ता का असली चेहरा क्या होता है। अकबर महान हो सकता है, लेकिन वो एक इंसान भी था, और हर इंसान की तरह उसमें भी अच्छाई और बुराई दोनों थीं। फर्क सिर्फ यह था कि उसके पास असीमित सत्ता थी, जिसने उसकी बुराइयों को और भी खतरनाक बना दिया था।